नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। जब से वैकेंसी की चर्चा चली है, जब से बजट में बात आई है कि सरकार शिक्षा विभाग के प्रथम चरण के पदों को स्वीकृत करेगी इस वित्तीय वर्ष में, तब से कई तरीके की बातें सुनने में आ रही है। कोई कह रहा है कि 20,000 भर्ती आएगा, कोई कह रहा है नहीं आएगा, कहीं से पता चलता है कि आंदोलन करना पड़ेगा तब आएगा। तो इन सब विषयों पर बातचीत आज करेंगे। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको चीजें बताई थी कि कहीं पर भी उस बजट में किसी भी प्रकार से कहीं पर भी वैकेंसी की संख्या के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। अर्थात वैकेंसी 20,000 की होगी या 10,000 की होगी या कैसे होगी, इस सब विषय में कहीं पर कोई बातचीत नहीं की गई है। ये बात सीधे सीधे एक पुराने वित्त विभाग के नोटिफिकेशन से समझ में आता है कि पुराने वित्त विभाग के नोटिफिकेशन में यह बताया गया कि 32,900 कुछ पद खाली हैं और इन 32,900 कुछ पदों को दो भागों में वित्त विभाग ने कहा कि हम 2 चरणों में इसका एग्जाम लेंगे, चरण 1 और चरण 2। और चरण 1 में लगभग 16,000 कुछ पद, यानी इसके लगभग आधे पद को भरे जाने की बात कही थी, और दूसरे चरण में इसके लगभग आधे पद को भरे जाने की बात कही थी। तो उससे ये साबित होता है और उससे ये पता चलता है कि टीचर की वैकेंसी कितनी आएगी और कौन कौन से पदों की वैकेंसी होगी, कौन कौन से पदों की वैकेंसी नहीं। दूसरी बात, तो 20,000 वाला जो मामला है, उस 20,000 वाले मामले के पीछे तो भागिए नहीं, 20,000 वैकेंसी होगा वैसा कुछ भी एग्जैक्ट डेटा नहीं है। जो प्रथम चरण की बात है, प्रथम चरण में जो भी चीजें हैं उसी चीज को स्वीकृति दिया जाएगा इस वित्तीय वर्ष में। दूसरी बात, आगे बढ़ने से पहले मैं कहूंगा, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, थोड़ा सा पुराने इतिहास पे चलते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये शिक्षक भर्ती के लिए बहुत जरूरी है। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, फिर बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, भूपेश बघेल जी ने वैकेंसी को लेकर के, भर्तियों को लेकर के जब कुछ बेहतर या फिर एक संतोषजनक जवाब देना बंद कर दिया था, तो ऐसा लगता था कि अब सरकार बदल देनी चाहिए, और हमने बदल करके कांग्रेस से बीजेपी की गवर्नमेंट बना ली, भारतीय जनता पार्टी की। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी कुछ संतोषजनक जवाब शिक्षक भर्ती के विषय में नहीं दे रही, तो ऐसा लगता है कि फिर से कांग्रेस की गवर्नमेंट के ऊपर हमको जाना चाहिए, और इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा। मुद्दा यह है मेरे दोस्त कि आप कितने मजबूत हैं। क्या सरकार के पास सरकार बनाने के लिए वैकेंसी यानी रोजगार कोई मुद्दा रहा है? सरकारी रोजगार जो है वो कभी मुद्दा रहा है या नहीं रहा है? यदि मुद्दा नहीं रहा है तो आप इसी तरीके से ढुलमुल कि कभी इस गवर्नमेंट पर कभी उस गवर्नमेंट पर अपना दांव लगाते रहेंगे, कभी भी आप सशक्त नहीं हो पाएंगे। और अगर आपको सशक्त नागरिक नहीं बनेंगे आप, तो एक सशक्त युवा बन पाना बड़ा मुश्किल काम है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ताकत आप में होनी चाहिए। गवर्नमेंट कोई भी बने, सिस्टम बेहतर बनना चाहिए, सिस्टम अच्छा होना चाहिए, बेहतर बनना चाहिए, कार्य पद्धति अच्छी बननी चाहिए। और आपस में लोग लड़ रहे हैं कि कोई ये दल से है, कोई वो दल से है। खासकर मैं बात करूं शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, वो लोग की बात करूं, तो सबसे प्रमुख मुद्दा है हमारा कि हमारा शिक्षक भर्ती आए। प्रमुख मुद्दा ये नहीं है कि कौन किस दल से है, कौन किसको सपोर्ट करता है, कौन किसको सपोर्ट नहीं करता, या क्या क्या चीजें हैं। खासकर संघ आदि के बारे में बहुत सारी बातें चल रही है, बीएड डीएड संघ, और इधर दूसरे पक्षकार जो कहते हैं कि नहीं, वो अलग, उनका विपरीत जो स्वभाव हो। इस विषय में कहूंगा कि आपस में इकट्ठा रहने की जरूरत है मेरे दोस्त, और आपस में एकजुट रह करके आवाज उठाने की जरूरत है, तब जाकर के वैकेंसी जो है वो आती है, या सरकार पर कोई दबाव बनता है, या फिर ऐसे ही आप सालों साल इस इंतजार में ही रह जाएंगे कि कब सरकार का लास्ट ईयर होगा, आखिरी साल होगा। यानी जैसे अभी 2023 में गवर्नमेंट बनी है,
तो 2028 में। कब आखिरी साल होगा और उसी साल वैकेंसी आएगी तो आएगी, इसी चक्कर में आप रहेंगे हमेशा। तो आपको मजबूत बनना है। मैं एक शिक्षक के नाते आपको कह रहा हूं कि आप एक जागरूक नागरिक, सशक्त नागरिक और सशक्त युवा बनने के लिए अपने आप को तैयार करिए। अपने आप को तैयार करिए सरकार से सवाल पूछने के लिए। अपने आप को तैयार करिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी आपको लेकर के शर्मिंदा ना हो कि उसने, यानी मेरे पूर्वजों ने सरकार से सवाल करने में कोई कमी छोड़ी थी। इस प्रकार की बात मैं इस पर कहना चाहूंगा। तो सशक्त जब तक युवा नहीं होगा तब तक कुछ भी मामला बनने वाला नहीं है। कोई वैकेंसी समय पर पूरी होगी नहीं होगी सरकार के ऊपर भी निर्भर होगा। आपके चाहने न चाहने से कुछ भी नहीं होगा अगर आपके आवाज में दम नहीं है, और जब तक रोजगार किसी भी सरकार को बनाने या बिगाड़ने के लिए मुद्दा नहीं बन जाता तब तक। मैं एक शिक्षक हूं तो शिक्षक के नाते आपको मेरा कहना एक कर्तव्य। दूसरी बात, अब हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे और इन पॉइंट्स के अलावा भी कुछ और भी बातें करूंगा। अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड होंगे तो लंबे समय तक बातचीत करेंगे हम लोग, थोड़ा चर्चा। सबसे पहला नंबर पॉइंट देखें कि किस एग्जाम की तैयारी करें। ये किस एग्जाम की तैयारी करें, ये सवाल जुड़ा हुआ है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। इसी हिसाब से युवा तैयार कर पाएंगे अपने आप को कि किस एग्जाम की तैयारी करें, शिक्षक भर्ती की करें या अन्य जो वैकेंसीज आ रही हैं उनकी तैयारी करें। तो सबसे मजेदार बात यह है कि अगर आपको नोटिफिकेशन का डेट पता चल जाए कि कब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको फिक्स करना सही हो जाएगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी करें। अगर आप बीएड डीएड अभ्यर्थी हैं, यानी बीएड कर रखा है, डीएड कर रखा है या बीएड कर रखा है, तब जाहिर सी बात है आप किसी न किसी माध्यम से शिक्षक बनने के लिए ही तैयार हैं, किसी अन्य पोस्ट पर जाने के लिए तैयार नहीं। अगर आपके पास विकल्प है मेरे दोस्त, अगर आपके पास विकल्प है, आपके पास उम्र है कि आपने डीएड बीएड भी कर रखा है और साथ ही साथ आप किसी और एग्जाम की तैयारी भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अगर आपके पास उम्र है तो। लेकिन अगर आपकी रुचि केवल शिक्षक भर्ती में है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रतियोगिता बहुत कठिन है, आसान नहीं है डगर, बहुत मुश्किल है डगर पनघट की, कैसे जाऊं पनिया भरन में, है तो आसान नहीं है। जब वैकेंसी आती है लोग 1 नंबर 0.5 0.25 ऐसे फेल होते। तो अगर आपका एक लक्ष्य है कि मुझे शिक्षक बनना है तो केवल और केवल शिक्षक पर ही फोकस करना होगा। किसी अन्य एग्जाम पर फोकस करने से बेहतर है कि किसी केवल और केवल शिक्षक पर फोकस करें। बाकी आपकी रुचि है, आपके पास अगर आप पढ़े हैं, जैसे एडीओ की वैकेंसी आ रही है, जैसे एडीआई एक पोस्ट होता है, अभी आया है एडीआई, इसके लिए भी क्लास चल रहा है, तो एडीआई की वैकेंसी आ रही है, या फिर प्रयोगशाला परिचारक या कुछ पद ऐसे हैं जिन पर आपकी रुचि है तो आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन बीएड डीएड अगर आपने कर रखा है तो एक अच्छा शिक्षक अगर आपको बनना है तो जरूरी है कि आपके शिक्षा के क्षेत्र में आपकी रुचि हो, तो आपका फोकस होना चाहिए शिक्षक भर्ती पर। अब मुद्दा यह है कि वैकेंसी नोटिफिकेशन कब आएगा। तो नोटिफिकेशन के विषय में मैं एकदम एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाऊंगा कि किस तिथि को आएगा, लेकिन कहा गया है कि वित्तीय वर्ष में स्वीकृति मिलेगी। इसका मतलब स्वीकृति आवश्यक तौर पर मिलेगी क्योंकि बजट में वर्णन किया गया है। तो वित्तीय वर्ष में जब स्वीकृति मिलेगी यानी मार्च 2026 से पहले स्वीकृति मिलना आवश्यक है। और अगर मार्च 2026 से पहले स्वीकृति मिलता है, इसका मतलब यह है कि जैसे स्वीकृति मिलता है उसके 45 दिन 50 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आने वाला, मतलब 45 से 50 दिन के अंदर एग्जाम होने वाला है, क्योंकि नोटिफिकेशन का टाइम इतना ही मिलता है। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, अगर वो किसी अन्य एग्जाम पर फोकस नहीं करना चाहते, केवल शिक्षक भर्ती पर ही फोकस करना चाहते हैं, तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, एक एक नंबर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बार का सिनेरियो और भी कुछ चेंज होने वाला है।
बहुत कुछ बदलने वाला है। पिछले बार की बात अलग थी और पिछले बार की बात भी अलग नहीं थी, इस बार बहुत चीजें चेंज होने वाली। अब तो अगर आपके पास चांस है किसी और एग्जाम में जाने का तो आप जरूर जाइए, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन का डेट फिक्स नहीं है। अगर मेरे से अनुमान पूछेंगे तो मेरे को यह लगता है कि 4 महीने, 3 से 4 महीने के बाद के अंदर यह स्वीकृति मिल जाएगी, क्योंकि और इसके बाद 3 से 4 महीने के अंदर स्वीकृति मिलेगी। इसके बाद जो है सीजी टेट का एक एग्जाम होगा। जैसा कि आप लोग को एक भी सवाल ये भी है कि क्या सीजी टेट का एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो ये भी मुद्दा था। तो 3 से 4 महीने के अंदर स्वीकृति मिलेगी, सीजी टेट का एग्जाम होगा, फिर उसका एग्जाम होगा, फिर सारी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करते 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 लगभग 1 वर्ष 15 महीना तो लग ही जाता है, 12 से 15 महीना। और 12 से 15 महीने लगने का मतलब है कि 2026 में ही आपकी ज्वाइनिंग होगी, उससे पहले ज्वाइनिंग नहीं होगी। और फिर बचता है 2027। चूंकि सरकार 2 चरणों में वैकेंसी निकालने की बात करता है, तो फिर सरकार की मजबूरी होगी कि 2026 के आसपास या 2027 की शुरुआत में ही वैकेंसी निकाल दे, क्योंकि फिर वैकेंसी को पूरा होने में 12 से 15 महीना लगेगा। और 2028 चुनाव से पहले किसी भी हाल में ये सारे के सारे पद भरे जाने हैं। तो मेरा यह अनुमान है कि 3 से 4 माह के अंदर शायद स्वीकृति मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात होगी, और 3 से 4 महीने के अंदर स्वीकृति मिलती है तो भी वैकेंसी को भरने में जो समय, जो प्रॉपर समय लगता है वो तो लगेगा ही। लेकिन एक बात फिक्स रखिए कि सीजी टेट का एग्जाम इससे पहले होगा ही होगा। इसके लिए आप बिल्कुल 100% श्योर रहिए। जो लोग टेट क्वालिफाइड नहीं है वो सीजी टेट के एग्जाम में जरूर दें। और एक चीज और कि हमारे यहाँ जो कोर्स चल रहा है उस कोर्स में सीजी टेट और शिक्षक दोनों का कॉम्बो बैच भी चल रहा है। कम फीस तो वही है, लेकिन उसमें सीजी टेट भी तैयार करवा रहे हैं शिक्षक भर्ती के साथ। तो अगर आप कोर्स में इनरोल होंगे तो आपको सीजी टेट के साथ शिक्षक भर्ती, यानी शिक्षक भर्ती के साथ सीजी टेट एक ही साथ कवर हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, अगला नंबर पॉइंट जो बहुत लोगों का प्रश्न है कि सीजी टेट मान्य, सी टेट जो है मान्य होगा कि नहीं। अभी तक के सिनेरियो में, अभी की परिस्थिति में मैं बात करूं तो अभी की परिस्थिति में एक ही बात मैं कह सकता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में दोनों ही मान्य है। यानी सी टेट और सीजी टेट दोनों ही मान्य है। लेकिन आगे आने वाले समय में, जैसा कि झारखंड का डिसीजन था और 1-2 स्टेट ने और भी इसे अपनाया, जैसे मध्य प्रदेश ने, वैसी स्थिति में हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में सी टेट मान्य न हो, केवल और केवल सीजी टेट मान्य होगा। कई तरीके की अफवाहें इसमें चल रही हैं कि सी टेट को कंपल्सन किया जाएगा, तो वो कंपल्सन नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा संविधान का मौलिक ढांचा है उसके खिलाफ होगा अगर सी टेट को कंपल्सन कर दिया जाता है छत्तीसगढ़ में। वो कोई प्रमुख मुद्दा नहीं है। मुख्य मुद्दा ये मानिए कि संभवतः सीजी टेट ही अलाउड होगा, सी टेट अलाउड नहीं होगा। अगर रहता है तो अच्छी बात है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सीजी टेट की भी तैयारी, सी टेट की भी तैयारी कर चुके हैं और निकाल चुके हैं सी टेट, तो भी आप सीजी टेट की तैयारी करते रहिए, और वैसे भी कोर्स में दोनों कवर करा ही रहे एक साथ। ठीक है। अब एक प्रमुख मुद्दा जो कि कई लोगों को डरा रहा है और कई कंफ्यूजन हो रही है लोगों को कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और वो है विषय बाध्यता को लेकर के। विषय बाध्यता कहने का मतलब क्या है? विषयवार, कि क्या इस बार की जो भर्ती आने वाली है वो विषयवार होगी, अर्थात जो विज्ञान समूह का जो कोई विद्यार्थी हो केवल विज्ञान समूह वाले में फॉर्म भर पाएगा, जो कला संकाय का है वो कला संकाय में फॉर्म भर पाएगा, क्या होगा कैसे होगा। इस सब विषय में मैं आपको एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 2019 की जो वैकेंसी थी ये विषयवार वैकेंसी थी। हालांकि उस बार केवल और केवल विज्ञान विषय के ही रिक्रूटमेंट आए थे। और एक चीज और यहां पे पहले स्पष्ट कर दूं, विषय बाध्यता के विषय में एक बात जान लीजिए कि विषय बाध्यता 1 से 5 जो क्लास है, यानी
लोअर प्राइमरी 1 से 5 कक्षा तक, इसमें किसी प्रकार की विषय बाध्यता नहीं होती है। दूसरी बात मैं करूं, केवल 1 से 5, इसको क्या बोलते हैं आप, सहायक शिक्षक। तो 6 से 8, 6 से 8 यानी 6वीं से 8वीं, इसको बोलते हैं आप शिक्षक। तो विषय बाध्यता का जो प्रश्न आता है, जो विषय आता है, जो बात आता है, वो केवल शिक्षक पद के लिए आता है, सहायक शिक्षक पद के लिए नहीं आता। ठीक है, तो विषय बाध्यता होगी कि नहीं होगी? तो 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसमें विषय बाध्यता था। 2023 में जो माननीय रमन सिंह भूपेश बघेल जो हमारे मुख्यमंत्री थे उस समय में जो एग्जाम हुआ उसमें किसी भी प्रकार से विषय बाध्यता नहीं था। तो 2019 के बाद 2023 में उसके नियमों को संशोधित कर दिया गया कि अब विषय बाध्यता नहीं होगी जो शिक्षक पद है उसके लिए। अब जो एग्जाम होगा, चूंकि इसीलिए संशोधित किया गया था क्योंकि ये जो है ट्राइबल क्षेत्र के लिए शिक्षकों की भर्ती की जानी थी। मुख्य रूप से बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में कोई जाना नहीं चाहता, और उस क्षेत्र में भर्ती करने के लिए हमने विषय बाध्यता को, यानी गवर्नमेंट ने विषय बाध्यता को खत्म किया था। अब मामला यह है कि अब 2025 में जो एग्जाम होगा या 2025 में जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आवश्यक तौर पर विषय बाध्यता होगा, यानी जो साइंस ग्रुप वाले हैं वो साइंस में ही फॉर्म भर पाएंगे, जो आर्ट्स ग्रुप वाले हैं वो आर्ट्स ग्रुप में ही फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा भी एक बात और भी बता देता हूं कि साइंस का तो फिर भी ठीक है, लेकिन आर्ट्स ग्रुप वालों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, कला संकाय वालों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो फॉर्म आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे, जैसे कला में भी, आर्ट्स में भी संस्कृत के लिए अलग आएंगे, तो जो संस्कृत पढ़ा होगा वही इसको भर पाएगा। उसी प्रकार से अंग्रेजी के लिए विषय बाध्यता, अंग्रेजी के लिए अलग आएंगे, तो जो अंग्रेजी पढ़ा होगा वही भर पाएगा। उसी प्रकार से हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए अलग होगा, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए अलग होगा। तो आप समझ रहे हैं, ये पोस्ट जो होंगे, वैसे भी जो शिक्षक है कला समूह का जो पद होगा वो बहुत सारे भागों में बट जाएगा, जैसे संस्कृत में, अंग्रेजी में, हिंदी में, सामान्य ज्ञान में। और साइंस में क्या है, साइंस में 2 भागों में बट सकता है, एक तो मैथ्स में बढ़ जाएगा और दूसरा बढ़ जाएगा साइंस में, बस 2 ही है और कुछ है ही नहीं। ठीक, लेकिन इसमें जो बटेगा ना आर्ट्स वाले में, तो आर्ट्स वाले में बहुत तकलीफ होने वाली है मेरे दोस्त, मेहनत बहुत करना पड़ेगा तब जाकर के होगा, बहुत तकलीफ होने वाली। ठीक है, तो आर्ट्स वाले बिल्कुल एकदम से मैं तो कहूंगा लग जाओ, और साइंस वाले भी इतना हल्के में मत लो भैया। साइंस वाले भी जब विषय बाध्यता होगी तो जाहिर सी बात, पहले आर्ट्स वालों का भी सीट वो लोग खा लेते थे विषय बाध्यता न होने की वजह से। ठीक है, तो अब आर्ट्स वालों का सीट अलग हो जाएगा, तो साइंस वालों का सीट वैसे ही कम हो जाएगा। वैसे भी कितना ज्यादा पद है नहीं, 5000 के आसपास पद आने वाला है पहली चरण में, 4000 कुछ ऐसा। ठीक है, तो उसमें से भी आर्ट्स वाले ले जाएंगे तो फिर साइंस और मैथ्स में बढ़ जाएगा, तो कितना पद होगा आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये यहां पर समझने वाली बात है कि विषय बाध्यता होगी, इसका मतलब। अब अगला नंबर पॉइंट देखें कि कौन से पद में सबसे ज्यादा प्रतियोगिता है। तो सबसे ज्यादा प्रतियोगिता मैं बताऊं अगर, तो सबसे पहली बात तो आप साइंस ग्रुप और आर्ट्स ग्रुप वाला ही देख लीजिए। तो आर्ट्स ग्रुप में भी प्रतियोगिता है बहुत ज्यादा, साइंस ग्रुप में थोड़ा सा कम दिखता है, लेकिन साइंस वाले अभ्यर्थी बहुत है, तो वो भी एक मामला है। यानी प्रतियोगिता अगर मैं एक लाइन में कहूं तो प्रतियोगिता कंपटीशन किस में है, तो कंपटीशन किस में है, शिक्षक पद के लिए। शिक्षक पद के लिए यानी 6 to 8 वाले में सीट की कमी होने की वजह से कंपटीशन ज्यादा दिखाई दे रहा है। वहीं सहायक शिक्षक की बात करूं तो सहायक शिक्षक में किसी प्रकार से विषय बाध्यता होती नहीं है, सब भर पाएंगे 12वीं पास वाले। ठीक है, जो टेट निकाल चुके हैं 12वीं पास वाले, बीएड डीएड किए, वो सब भर पाएंगे। तो सहायक शिक्षक थोड़ा सा कम होगा, लेकिन इस बार बीएड डीएड वाले नहीं है, केवल डीएड वाले हैं, और डीएड वाले पूरा जी जान लगा देंगे। तो मैं कहूंगा कि कंपटीशन कहीं पर भी कोई कम नहीं है। जब एक नंबर आधा नंबर से चूकता है तो पता चलता है कंपटीशन था। शुरू में लगता है ये चीज आसान है, लेकिन बस इतना कहना चाहूंगा, किसी भी कोर्स, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें आप, सहायक शिक्षक के लिए या शिक्षक के लिए, शिक्षक के लिए करें या सहायक शिक्षक के लिए,
दोनों में जो कोर्स आपको मिल रहा है उस कोर्स को रट जाइएगा। सिलेक्शन 100% है, कहीं पर कोई समस्या नहीं है, लेकिन रटना होगा मेरे दोस्त, पूरा भरोसा करके। कई लोग कोर्स ज्वाइन किए हैं, अब वो कोर्स तो ज्वाइन कर लिए है, पैसा भी दे दिए, और पैसा देने के बाद क्या करते हैं, वो बुक से पढ़ते हैं। पैसा क्यों दिए भैया, यहां जब इतना भरोसा ही नहीं था तो कोर्स लिए क्यों? तो पहले सोचो, विचारो, फिर कोर्स लो, और कोर्स लो तो पूरा पढ़ो, क्योंकि पिछले बार सिलेक्शन भी दिए हैं, ऐसा नहीं है। तो पूरा कोर्स पर भरोसा करना पड़ेगा आपको, टेस्ट वगैरह दे करके देखना पड़ेगा पहले कि कोर्स अच्छा है नहीं है, उसके बाद। लेकिन बस मैं इतना ही कहूंगा कि सहायक शिक्षक, शिक्षक भर्ती वाले हो जितने लोग, कोर्स लो, रट जाओ, कहीं से कोई बाहर से प्रश्न नहीं आएगा, या बाहर से आएगा भी तो इतना तो कोर्स में उपलब्ध हो ही जाएगा जितना में आप सिलेक्शन ले लोगे। और मैंने वो सीजी टेट वाला आपको पहले भी बता चुका हूं कि सीजी टेट वाला जो मामला है उसमें किस प्रकार से 28-29 प्रश्न पूछा था, मैथ्स पेडागोजी में डायरेक्ट प्रश्न पूछा था लाइन टू लाइन, तो वो तो आपके सामने है, ठीक है, जो कोर्स से आया था। तो वही सब चीजें आने वाली है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। उसमें भी कई लोग कोर्स लेने के बाद फेल हुए, ठीक है। अब एक सबसे प्रमुख मुद्दा कि तैयारी क्या अभी से शुरू करें या नोटिफिकेशन आने के बाद शुरू करें, तो ये चीज मैं आपको, आपके ऊपर मैं छोड़ सकता हूं कि तैयारी क्या अभी से शुरू करना है नोटिफिकेशन आने के बाद। लेकिन फिर भी एक गाइडेंस या फिर एक गाइड के रूप में अगर मैं आपको गाइडेंस देना चाहूं तो मैं इतना कहूंगा कि अगर आप, ये कहां से, अच्छा ये पिछले साल सेलेक्ट हुए हैं, और भी लोग हैं, लेकिन ये तो और लोग लाते तो फिर बहुत बड़ा हो जाता। मैं इतना कहना चाहूंगा कि यदि आपका फोकस शिक्षक भर्ती है और अगर आपका टेट भी नहीं निकला है, सीजी टेट नहीं निकला है, तो तैयारी भैया आज से नहीं, अभी से शुरू करो, अभी से, तुरंत ही शुरू करिए। क्योंकि जिसका टेट नहीं निकलता उसको पता है कितना तकलीफ है भैया। अगर टेट नहीं निकला तो शिक्षक भर्ती में कोई मतलब ही नहीं है, कितना भी पोस्ट आ जाए। तो तैयारी अभी से शुरू करिए। और टेट में बहुत सारे लोग फेल होते, जो जनरल कैटेगरी का सोच के देखिए, जनरल कैटेगरी वाले को टेट में 90 नंबर लाना है, जबकि उसी को अगर सहायक शिक्षक बनना है तो मात्र 77 नंबर में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 90 ज्यादा टफ है कि 77? हालांकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, सीजी टेट वाले में इसमें माइनस मार्किंग है, फिर भी नंबर तो ज्यादा है ना। तो सीजी टेट जिसका नहीं निकलता उसको पता चलता है तकलीफ क्या है, टेट जिसका नहीं निकलता वो कैसे शिक्षक भर्ती को पार हो जाता है, शिक्षक भर्ती वो नहीं दे पाता, तो ये चीज उसकी तकलीफ रहती है। अगर आपका फोकस एकमात्र है शिक्षक भर्ती, तो नोटिफिकेशन तो आना ही आना है। ये समझिए कि मार्च 2026 से पहले पहले तो नोटिफिकेशन हर हाल में आएगा। मेरी थोड़ी सी सलाह मानेंगे तो 3-4 महीने में आपको कुछ न कुछ पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल जाएगा वित्त विभाग से संबंधित। और जैसे ही हुआ उसके बाद तुरंत नोटिफिकेशन, समय नहीं लगेगा, ठीक है। अब यही बात कहूंगा कि भाई अगर और आपका अगर लक्ष्य कुछ और है, जैसे आप एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब की स्थिति में आप चाहे तो उसको दें। लेकिन उसके बाद अगर आपका लक्ष्य शिक्षक भर्ती है तो शिक्षक भर्ती में लगिए। बहुत सारे निगेटिव चीजें आएंगी आपको मार्केट में, बहुत सारी चीजें आपको सुनने में मिलेंगी कि आएगा नहीं आएगा, अभी से क्यों पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन जो मेहनत होता है ना वो सन्नाटे में ही होता है। जो सफलता होती है वो शोर होता है, लेकिन जो मेहनत होता है वो सन्नाटे में ही होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और लोग पढ़ना शुरू कर चुके हैं, आप भी पढ़ना शुरू करिए। क्लियर है? ये कुछ सिलेक्शन है जो पिछले वर्ष के हैं। अब आगे मैं बात करूं कि अगर आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, मतलब आपने पिछले बार भी एग्जाम दिया 2023 का, नहीं हुआ किसी कारण से, तभी आप अभी ये वीडियो देख रहे होंगे, या फिर अभी लगभग 1 साल पहले माहौल बना था, एक बार 6 महीना पहले कि पोस्ट आएगा और पोस्ट नहीं आया, तब से तैयारी कर रहे हैं, पूरा रट चुके हैं, कहीं से कोर्स भी पढ़ चुके हैं, नोट्स भी ले चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। उनको क्या करना है उस विषय पर भी आगे बातचीत करूंगा।
लेकिन वर्तमान में बात कर लेता हूं कि जो शुरू से देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सहायक शिक्षक, शिक्षक के लिए ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है जिसमें वीडियो क्लास, पीडीएफ दोनों उपलब्ध होगा। आगामी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर 94 064 21 014 इस नंबर को सेव करिएगा और इसमें मैसेज करिएगा। जो भी कोर्स आपको लेना है अभी ऑफर में मिलेगा। और यही कोर्स आप चाहें तो 5 रुपए पर डे के हिसाब से भी ले सकते हैं। सेम नंबर है, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप में मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगा उन लोगों की जो मेरे दोस्त लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और वो भूल जाते हैं कि क्या पता मैं सही ट्रैक में हूं या नहीं हूं, मैं जो पढ़ रहा हूं वहां से प्रश्न आएगा नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं कि मैं गलत चीज पढ़ रहा हूं उससे मैं फेल हो जाऊंगा आखिरी में जाके। ऐसा विचार अगर मन में आपके नहीं आता तो सही मायने में आप क्या कर रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे। जो तैयारी करने वाला होता है ना उसको हर 5वें दिन 6वें दिन सप्ताह में एक बार कम से कम एक ख्याल तो आता ही है कि क्या पता मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं वो रास्ता गलत तो नहीं। एक बार सप्ताह में आता है और अगर आपके मन में ऐसा विचार नहीं आ रहा तो आप सही मायने में तैयारी नहीं कर रहे। एकदम से स्पष्ट बात है। लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं और उनके मन में ऐसा विचार आता है कि भाई क्या पता मैं सही ट्रैक पे हूं या नहीं हूं, उनके लिए सबसे बेहतर उपाय है टेस्ट सीरीज। और एनालाइजर ने बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए तैयार की है। आप लगभग बाल विकास जो सीडीपी है उस सीडीपी से ही लगभग मेरे ख्याल से 5000 5500 के आसपास प्रश्न आपको मिलेगा। इसमें से बहुत सारे टेस्ट फ्री भी हैं। पहले जाइए फ्री टेस्ट दीजिए, उसको मैं बताता हूं कैसे देना है। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, ऐप का लिंक होगा या फिर प्ले स्टोर में सर्च करिएगा द एनालाइजर, ऐप डाउनलोड करिएगा। ऐप डाउनलोड करेंगे तो ये वाला दिखेगा पेज। इसके बाद आप टेस्ट सीरीज में क्लिक करेंगे इस वाले में, और जब टेस्ट सीरीज में क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहां पे सबसे ऊपर अभी वर्तमान में दिखेगा शिक्षक प्लस सहायक शिक्षक न्यू टेस्ट, आप इसी में आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से देखिए, इसमें 25 पेपर फ्री है, ठीक, 185 पेपर पेड है, टोटल 210 पेपर है। एक पेपर में शायद 25-30 क्वेश्चन होगा, तो टोटल आपको जोड़ लीजिए 210 गुणे 30 कितना क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। तो ये फ्री पेपर जाइए और दीजिए और रोज देने का आदत बनाइए। 25 टेस्ट कम नहीं होता, 25 टेस्ट देने का आदत बनाइए, ठीक। तो जब आप इसमें क्लिक करेंगे यहां पे तो ये वाला पेज खुलेगा, ठीक। जब ये वाला पेज खुलेगा तो यहाँ पे फ्री पेपर में क्लिक करके आप फ्री पेपर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको पेड पेपर लेना है तो पेड पेपर के लिए फिर आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। देखिए पेड पेपर में जो 185 पेपर है उसके लिए 449 रुपए फीस यहाँ पे बताया गया है। इसकी वैलिडिटी भी 1 ईयर की यहाँ पे बताई गई है। लेकिन आप चाहे तो इसको मात्र 1 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप 1 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ज्वाइन करेंगे तो केवल यही पेपर नहीं मिलेगा आपको। अभी इसके बाद हिंदी पेडागोजी आएगा, इसके बाद पर्यावरण आएगा, इसके बाद साइंस का आएगा। अगर आप सहायक शिक्षक के लिए हैं तो फिर आपका मैथ पेडागोजी आपके काम का है। तो सारी चीजें आपको इसी 1 रुपए में मिलने वाली है। सारी चीजें जितने भी टेस्ट आते जाएंगे वो सब 1 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा। क्लियर है? तो ये बात मैं बता दूं, तो आप चाहे तो 499 रुपए का करके इस पेपर को ले सकते हैं, पूरा 185 पेपर पेड वाला, या चाहे तो आप 1 रुपए पर डे वाला ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें साल भर में मात्र आपको 365 रुपए लगेगा अगर पूरे साल टेस्ट देंगे। और टेस्ट अनलिमिटेड मिलेगा। आप मतलब शिक्षक भर्ती में ही आप 15-18 हजार प्रश्न, 20 हजार प्रश्न लगा ले। उसके बाद और भी एग्जाम कोई देना है उसका भी टेस्ट आपको जब तक रहेगा सब फ्री रहेगा, ठीक है। मात्र 1 रुपए रहेगा, ठीक। तो अगर 1 रुपए वाला ज्वाइन करना है तो आपको इसमें क्लिक नहीं करना है बायो नाउ पे, आपको सीधे क्लिक करना है गेट फ्री टेस्ट सीरीज फॉर ऑल एग्जाम। इसमें क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा ये 2 तरीके का। देखिए 364 दिन के लिए 699 रुपए और 1 रुपए पर डे के हिसाब से। बस इसमें प्रोसेस टू पे में क्लिक करेंगे यहां से और आपको आ जाएगा ऐसा पेज। यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डालेंगे। देखिए अब यहाँ पे कई लोग को कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे देखिए 5 रुपए लिखा है, ठीक। अब ये 5 रुपए इसलिए है आपका टेस्ट करेगा ये
क्या टेस्ट करेगा कि आपका यूपीआई सही है नहीं है। तो आप जैसे पे करेंगे ना, यहाँ पे यूपीआई आईडी डालेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो फोन पे रहेगा, तो फोन पे, गूगल पे रहेगा तो गूगल पे में नोटिफिकेशन जाएगा, वहां से जाकर के पे करेंगे तो आपका 5 रुपए कटेगा। और 5 रुपए जो है 2-3 मिनट में आपका वापस भी आ जाएगा, वो रखता नहीं है पेमेंट के, तो आपको वापस कर देगा। फिर आपको 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, 30 रुपए महीना के हिसाब से, यानी 1 रुपए पर डे के हिसाब से चार्ज कटता रहेगा और आप आगे एंजॉय करते रहेंगे, टेस्ट देते रहेंगे। ये वो लोग हैं जो 56 सिलेक्शन, भाई 2 लोग बढ़ भी गए इसमें बाद में। तो इस तरीके से टेस्ट को जरूर दीजिए। अगर पेड टेस्ट नहीं ले सकते, 25 टेस्ट फ्री है सीडीपी का, बाल विकास का, 25 टेस्ट दीजिए, फ्री वाला दीजिए। पेड वाला नहीं ले सकते, फ्री वाला दीजिए। अगर पेड वाला ले सकते हैं, फोन पे गूगल पे चलाते, तो पेड वाला दीजिए ही दीजिए, क्योंकि आने वाले और भी, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो भी, या फिर आप नया तैयारी करने वाले हैं तो भी, किसी भी हाल में टेस्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस समय में। तो कोर्स लेना है कोर्स लीजिए, टेस्ट देना है टेस्ट दीजिए, कोर्स लेना है लीजिए, ना लीजिए जो अलग बात है, लेकिन टेस्ट जरूर देते रहिए अगर कंटिन्यू बने रहना है। मिलता हूं अगले वीडियो में, नमस्कार।